हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। हम सभी जानते हैं कि फॉर द लास्ट 1 ईयर वी आर लिविंग विद कोविड 19, इजंट इट। हम सभी पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है वी आर फाइटिंग विद कोरोना वायरस। एंड रिसेंटली अभी फिर से क्या हुआ है कि फ्रॉम द लास्ट मंथ, मार्च मंथ से ही 2021 से ही अगेन देर इज ए सर्ज इन कोविड 19 केसेस। आप सभी भी सुन रहे होंगे डेली न्यूज में कि इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डेली। द नंबर ऑफ कोरोना केसेस या कोविड 19 पॉजिटिव केसेस दे आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। मीन्स यू कैन सी ए एक्सपोनेंशियल सर्ज इन number of COVID-19 cases. And we can say that this is a very alarming situation right now in India. And in between that means we can say that in a fight with COVID-19 pandemic, recently government of India on we can say that 2 days back launched a new initiative, that is Ahar Kranti, in a fight with COVID-19 pandemic. ठीक है। सो इन टूडेज लेक्चर हम बात करेंगे कि जो कोविड 19 के जो ये केसेस हैं, इन ब्रीफ में हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि व्हाई द देयर इज ए सर्ज इन कोविड 19 केसेस एंड व्हाट इज दिस आहार क्रांति मिशन विच इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। ओके, सो यू कैन सी दैट ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन दैट कि जो कोविड 19 के केसेस हैं कंटिन्यूसली, स्पेशली अगर हम बात करें तो अप्रैल मंथ की, तो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। मतलब मीन्स यू कैन सी दैट फॉर द लास्ट 1 वीक मोर देन 1 लाख केसेस आर रिपोर्टेड डेली। सो यू कैन सी दैट ऑन 14th of April को ही यू कैन सी दिस न्यूज दैट कोरोना वायरस इंडिया रिपोर्ट्स नियरली 2 लाख फ्रेश कोविड 19 केसेस एंड ओवर 1000 डेथ्स ऑन 14th April 2021। तो यू कैन सी दैट मीन्स दिस इज क्वाइट अलार्मिंग सिचुएशन इन इंडिया। मतलब एक दिन में ही मोर देन 2 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए हैं इंडिया में, अबाउट 2 लाख केसेस एंड मोर देन 1000 डेथ रिपोर्ट की गई है इंडिया में। लास्ट पिछले कल की न्यूज है ये एक्चुअली, ठीक है। तो मोर देन 2 लाख केसेस। तो यू कैन सी दैट अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जुलाई में जो एक कोरोना का जो ये टोटल पॉजिटिविटी जो रेट था, एक्चुअली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये था 12.5% लास्ट ईयर जुलाई की बात करें। और अभी भी ये means we can say that now it is reaching to the same level, about 11.7% तो पहुंच ही चुका है। तो you can see that again there is a surge in the number of COVID-19 cases and more than 1 lakh cases are being reported daily। मतलब हर रोज 1 लाख से ज़्यादा केसेस आ रही है डेली। एंड एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी एस्टिमेट है कि बाय द मंथ, नेक्स्ट मंथ मोर देन 5 मिलियन केसेस जो है, फ्रेश केसेस जो है वो पहुंच जाएंगे, मतलब जो रिपोर्ट के होंगे मोर देन 5 मिलियन न्यू फ्रेश केसेस आएंगे, ठीक है। तो यू कैन सी हियर दैट दिस इज ए क्वाइट अलार्मिंग सिचुएशन है। मोर देन अप टू 2 लाख केसेस आ रहे हैं रोज डेली की। एंड वी कैन सी दैट इसका जो मेन रीजन है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट दैट कुड बी वी कैन कोरिलेट विद सम फ्यू पॉइंट्स। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि दैट इज वायोलेशन ऑफ कोविड 19 नॉर्म्स। मतलब जो लोग जो हैं वो प्रॉपर जो है वो इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड 19 में जो लिविंग के, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मीन्स लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, अगर मास्क लगा भी रहे हैं तो उसको प्रॉपरली जो है वो उसको नहीं लगाया जा रहा है। मतलब लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। मतलब कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि दे आर इनविंसिबल, मीन्स उनको कुछ हो ही नहीं सकता, ये कोरोना कुछ है ही नहीं, ठीक है। और मतलब दे आर मूविंग फ्रीली इन द मार्केट्स, they are not maintaining any gaps, means they are not following the proper COVID-19 rules which are necessary for them। okay, मैं तो यही कहूँगा कि that is one of the major reason जो COVID-19 स्प्रेड का। एक्चुअली लोग ही जो हैं, हम लोग जो है वो बहुत लापरवाह हो गए हैं एंड वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें एक और हम लिंक कर सकते हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ न्यू वेरिएंट, ठीक है। मतलब एक नया वेरिएंट जो है वो डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो है वो रिपोर्ट किया गया है इंडिया में, ठीक है। दैट इज B.1.617, ठीक है। B.1.617 जो है एक डबल म्यूटेंट रिपोर्ट किया गया है कोविड 19 का इंडिया में, ठीक है, रिसेंटली। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, क्योंकि इसका जो स्प्रेड करने का जो कैपेसिटी है दैट इज वेरी फास्ट, मीन्स क्वाइट कॉन्टेगियस है, ठीक है। बट वो स्प्रेड भी तभी होगा ना जब हम लोग, अगर हम पूरी तरह से अगर हम सावधानी बरतेंगे, ठीक है, प्रॉपर कोविड 19 रूल्स जो हैं
उसको फॉलो करेंगे, मास्क लगाएंगे, तो गैप मेंटेन करेंगे, जो भी है, तो डेफिनेटली उससे जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वायरस को चेक करने में, ठीक है, टू कंट्रोल दिस मीनेस, ठीक है। सो दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ लोगों में अभी वैक्सीन का लेकर भी कुछ हेजिटेंसी है, कुछ डर है, मतलब कि वैक्सीन से लगाने से या कुछ हो जाएगा, या मतलब कुछ भी है कह लो आप, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली वी शुड फॉलो द रूल्स विच आर मीन्स मैंडेटरी एंड वी नीड टू फॉलो देम एक्चुअली। जो भी गवर्नमेंट ने अपने अपने स्टेट्स में जो भी रूल्स बनाए गए हैं, वी नीड टू फॉलो देम एक्चुअली, एंड दैट इज द ओनली वे टू कंट्रोल दिस वायरस एक्चुअली। मीन्स अगर हम इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन ए फाइट विद कोविड-19, देन प्लीज मीन्स फॉलो द रूल्स प्रॉपरली एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ। तो अगर हम इसकी B1 जो ये डबल म्यूटेंट है, B1617 जो वेरिएंट है, डबल म्यूटेंट है कोरोना वायरस का, एक्चुअली इट हैज़ बीन फाउंड दैट बेस्ड ऑन द जीनोम सीक्वेंस डाटा जब लिया गया, जो सैंपल्स लिए गए फ्रॉम द महाराष्ट्र से, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। तो जब ये उसका सैम्पलिंग एनालिसिस की गई बेस्ड ऑन द जीनोम एनालिसिस, तो इट वाज फाउंड दैट कि जो ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट था, लगभग 61% जो सैंपल थे उनमें ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है। दैट्स वाई जो साइंटिस्ट हैं दे आर स्पेकुलेटिंग दैट कि ये जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है दैट कुड बी कोरिलेटेड विद द सर्ज इन करंट केसेस ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। बट दूसरा तो है जो पीपल जो हैं वो केयरलेस हैं, दैट इज आल्सो, मैं तो यही कह सकता हूँ कि दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन एक्चुअली, ठीक है। सो डेफिनेटली वी नीड टू टेक केयर, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए हमें, वी नीड टू properly follow the government rules, COVID-19 rules, isn't it? And that is the only way to means curb this COVID-19 pandemic. And definitely we need a cumulative efforts, okay? And please properly mask वगैरह सब use करें, ठीक है। This is for your own safety, for the safety of your own family. So in between a fight with COVID-19, जो न्यूट्रिशनल डाइट है, that is also one of the important component. मीन्स अभी आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से ही हम ये बात कर रहे हैं, हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, ठीक है। तो डेट इज इम्पोर्टेंट, मतलब आपको खुद को इम्यून रखने को, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने को, ठीक है। तो दैट कुड बी मीन्स हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट टू फाइट विद दिस कोविड-19, अगर आप हेल्दी रहेंगे तो, ठीक है। सो वी कैन से दैट एमिडस्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली, ठीक है, दे हैव लॉन्च्ड ए न्यू मिशन एंड दैट इज आहार क्रांति, ओके। एंड यू कैन सी है दैट जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑन वी कैन से दैट ऑन 13th of April, लगभग 2 days बैक, ही लॉन्च्ड ए मिशन दैट इज नेम्ड एज आहार क्रांति मिशन, लॉन्च किया गया, ठीक है। एंड दिस आहार क्रांति मिशन, दिस वाज हम कह सकते हैं कि दिस वाज द रिजल्ट ऑफ क्यूमुलेटिव एफर्ट्स ऑफ जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि विजनना भारती, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, विज्ञान प्रसर एंड प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क, ओके। दे केम टुगेदर टू लॉन्च दिस मिशन दैट इज आहार क्रांति, और इसका मेन मोटो क्या है कि उत्तम आहार उत्तम विचार, मीन्स गुड डाइट गुड कॉग्निशन, इजंट इट। तो अगर हम बात करें तो ये आहार क्रांति हम देख सकते हैं कि ऑन 13th अप्रैल को जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया इस मिशन को, आहार क्रांति। और अगर मैं बात करूं तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट इन इंडिया, ठीक है। हम देख सकते हैं कि इंडिया में हम बात करें तो जितना हमारा रिक्वायरमेंट है ना, कैलोरी रिक्वायरमेंट, उससे 2 times ज़्यादा ही हम एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं। बट स्टिल जो है कि जो मिसमैनेजमेंट है या जो स्प्रेड नहीं, अवेयरनेस नहीं है, या मिसमैनेजमेंट है, या कुछ भी कह लो आप, जो हमारे जो है स्टिल देयर इज माल न्यूट्रिशन जो है दैट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है। तो इन ल्यू ऑफ दैट वी कैन से दैट इन लाइट ऑफ दैट जो ये आहार क्रांति मिशन है ये लॉन्च किया गया रिसेंटली, ताकि इसका जो मेन मोटिव है ताकि इसके जो बैलेंस डाइट है उसके बारे में अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाए लोगों में, ठीक है, ताकि आप हेल्दी डाइट खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, ठीक है। एंड बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है जो वो के एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसका बैलेंस डाइट का, अगर हम बात करें तो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होती हैं हमारी, दे आर रिच इन मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, डिफरेंट टाइप के विटामिन्स होते हैं, फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिन जो कि एंटी कैंसर कम होते हैं, ठीक है, और आपको हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करते हैं, मीन्स दे इंक्रीज द इम्यूनिटी, इजंट इट। सो हम इन
इसी कंटेक्स्ट में देखते हुए जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम बात करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपकी बैलेंस डाइट का। तो अभी रिसेंटली 2021 को जो है, जो यूनाइटेड नेशन है, उसने ये भी डिक्लेयर किया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2021। ठीक है, तो इसके जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2021 जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या इसका मेन मोटो क्या था, मैंने इसको एक अपने लेक्चर में ही अपलोड किया था। अभी जब ये लॉन्च किया गया था उसके बाद ही मैंने ये लेक्चर अपलोड किया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यू कैन go to my channel, and there I have provided you a link here also, and you can go to our channel, that's Scientia Brainery, and there you can find in detail about the this mottos and objectives and of this international year of fruits and vegetables 2021 which is designated by United Nation। ठीक है, so हम कह सकते हैं कि जो in a fight with COVID-19 pandemic, it is very essential to have the balanced diet and include fruits and vegetables in your diet, rather diversify your diet, so that that could be one of the important component in a fight with this current COVID-19 pandemic. So with this I will say I would like to end today's lecture. So we can say that you must stay happy and stay blessed, stay safe. Please take care of yourself, and with this I will end today's lecture. Thank you very much.